पे करते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या करा, हमारा ये वरांडे में हमने हमारा ये जौन सी है ये आपकी टो वॉल नीचे है और एंट्रेंस हो गई, ये स्टेप हो गया और यहाँ पर ये डोर आ गया। क्लियर है सबको, ये क्लियर है। यस सर। उसके बाद हम किचन में जाने के लिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे भी एक डोर दे दिया। क्लियर है, ये क्लियर है। यस सर। अगर आपका डोर का साइज एक स्टैंडर्ड याद कर लो 1.20 मीटर बाई 2.10 मीटर, 1.20 उसकी विड्थ होती है, 2.10 उसकी हाइट होती है। तो विड्थ यहाँ पे शो होती है प्लान में, तो ये कितनी है 1.20 मीटर। ठीक है, क्लियर है। सर कैसे कैसे दोबारा सर, सर दोबारा समझाना। जो डोर का से आपको मैं बोलता हूँ ना, आप साइजेस आपको दिमाग में बिठा लो। तो डोर का एक स्टैंडर्ड साइज होता है 1.20, बहुत साइज होते हैं, एक स्टैंडर्ड साइज ये भी होता है 1.20 मीटर बाई 2.10 मीटर। इसका मतलब ये है 1.20 उसकी विड्थ होती है, 2.10 मीटर उसकी हाइट होती है। तो प्लान में तो विड्थ दिखती है, तो ये 1.20 मीटर ही रहेगा, ये जो कटिंग करनी है। यहाँ पे दरवाजा लगेगा तो दरवाजे की चौड़ाई कितनी है 1.20 मीटर, ये कितना कटिंग करी है 1.20 मीटर की, है ना, ओपनिंग जो छोड़ी गई है। ठीक है, यस सर। क्लियर है सबको। ये साइज है ना डोर की, ये यहाँ पे डोर लगेगा तो डोर की जितनी विड्थ है उतना ही ये बनाओगे। डोर की विड्थ कितनी है 1.20 मीटर, तो ये कितना रहेगा 1.20 मीटर ही रहेगा, है ना कि नहीं। यस सर। यस सर। उसके बाद अब इस किचन के अंदर आप विंडोज लगाओ। विंडोज यहाँ पे एक विंडो लगा देनी है आपने, विंडो का साइज भी याद कर लो। विंडो का साइज आप स्टैंडर्ड याद कर लो, 1.5 बाई 1.5 भी होता है, 1.2 बाई 1.5 भी होता है। जितना भी होगा आपने यहाँ पे उतनी विंडो लगा देनी है, चाहे इसको 1.5 मीटर ले लो चाहे 1.2 मीटर ले लो, नीचे रेफरेंस में लिख देना टेबल में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। और जब भी आप विंडोज लगा रहे हो तो साथ में उसका सनशेड बना देना। सनशेड आपको पहले सिखाया था मैंने, सनशेड कैसे बनता है, ये सनशेड बनाया गया। क्लियर है, क्लियर। यस सर। उसके बाद दूसरी दीवार पे भी विंडो लगा दी, मर्जी है आपकी, विंडो लगा दी आपने, विंडो लगा दी, यहाँ पे सनशेड बना दिया। क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर, अब यहाँ पे या जो यहाँ पे बाथरूम में एंटर करने के लिए यहाँ पे डोर। क्लियर है, यहाँ से घुसेंगे, यहाँ पे डोर दे दिया। क्लियर है। तो जो जहाँ पे डोर यस सर। लगनी है वहां पे आपने उसको मिटा देना है। पहले हमने डबल लाइन बनाया था ना सारा जितना, फिर बाद में आपने उसको अपने हिसाब से आपने बना लेना कि वहां पे डोर लगना, तो वहां पे तो वॉल तो आनी नहीं है, तो यहाँ पर आपने उसको मिटा देना है। यहाँ पर आपने उसको खाली छोड़ देना, ओपनिंग छोड़ देनी है। ये डोर हो गया। अब यहाँ पे ये बाथरूम की विंडो लगी हुई है, ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बाथरूम की विंडो होती है इसे बोलते हैं रेज्ड विंडो, याद रखना। बाथरूम की विंडो को बोलते हैं, यहाँ लिखा नहीं हुआ, RW। RW का मतलब रेज्ड विंडो। रेज्ड विंडो मतलब ऊपर को करके विंडो लगाई गई है। बाथरूम अगर आउटर साइड पे आ जाए तो छोटी सी विंडो लगाते हैं ऊपर करके, उसे बोलते हैं रेज्ड विंडो, उसका साइज भी छोटा सा होता है। क्लियर है। हाँ जी, दोबारा बोलो। सर ये बाथरूम वाला तो रिपीट। देखो बाथरूम की, अगर आपका बाथरूम आउटर साइड पे है, आउटर साइड पे आपने विंडो दे दी बाहर की तरफ, तो बाथरूम की विंडो छोटी लगाई जाती है ऊपर को करके, उसे बोलते हैं रेज्ड विंडो। रेज्ड विंडो मतलब RW, ऊपर करके छोटी सी विंडो लगाई जाती है, उसे बोलते हैं रेज्ड विंडो। यहाँ RW लिखा नहीं हुआ, लिखना है यहाँ पे, चलो प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे रेज्ड विंडो, इसका साइज छोटा होता है, ऊपर करके लगाई जाती है, साइज छोटा होता है बाकी विंडोज के हिसाब से। इसका साइज जनरली आप स्टैंडर्ड याद कर लो 0.90 मीटर बाई 1 मीटर। ठीक है, ये 0.90 मीटर। क्लियर है। उसके बाद भी सनशेड लगता है यहाँ पे, बनाया नहीं, आपने बनाना है। क्लियर है। ठीक है सर, पर सर डॉटेड लाइन क्यों मारी है? ये ऐसी भी आप डबल लाइन मारोगे इसे, ठीक है, ये डबल लाइन ही है, अंदर वाली। ठीक है सर। ये ठीक। तो प्रिंटिंग की आपने खुद खुद भी ये नहीं कि किताब ही चिपका देनी है, आपने हिसाब से अपने, जैसे ये गलतियां बुक के अंदर, तो आपको जो मैं दिखा रहा हूँ
तो मैं आपको गूगल क्लासरूम में सही फिगर करेक्शन यही फिगर डालता हूँ ताकि आपको कुछ गलत मत ना हो, आपको पजल ना हो आप। ठीक है, बुक में जैसे ये गलतियां होती हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आपने विंडो भी बनानी है, उसका क्या कहते हैं, यहाँ लिखना भी है रेज्ड विंडो RW और उसके साथ के साथ आपने यहाँ पे सनशेड भी बनाना है उसका। ठीक है, उसके बाद आप अब हम ओके सर। इतना हमने कर लिया। अब हम यहाँ लिविंग रूम में आ जाते हैं। लिविंग रूम में हमने डोर बना लिया तो लिविंग रूम में इन्होंने यहाँ पे एक विंडो लगा ली। ठीक है सबको ये, और उसका सनशेड बना लिया। एक ये पीछे बड़ी विंडो लगा ली तो उसका सनशेड लगा लिया। आप स्टूडेंट जनरली मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप तो इतना ये ना करना कि अलग अलग विंडो 1/4, 1/1, 2/3 ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल रखो, एक ही विंडो सारे प्लान में फिट कर दो। ठीक है, और हर जगह लिख दो W1 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 W1। ठीक है, एक ही विंडो, और नीचे रेफरेंस में W1 विंडो साइज उसका जो भी आप चूज करोगे 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर, 1.2 मीटर बाई 1.5 मीटर, जो करना है आप कर लेना, एक ही विंडो चला दो। ठीक है, ऐसे इन्होंने अलग अलग करी है ना, इसका साइज अलग, इसका साइज अलग, इसका साइज अलग, ये कुछ नहीं, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एक ही याद कर लो, बस जो बाथरूम की विंडो है उसका साइज आपने याद रखना है, वो छोटी विंडो होती है, वो तो पक्की बात है, उसको बोलते हैं रेज्ड विंडो, उसका साइज छोटा होता है बाकी सब विंडो से। ठीक है, ओके सर। कोई इतना इतना नहीं करने की जरूरत होती। तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ लिविंग रूम कर रहे थे तो ये विंडो लग गई, उसका बाहर सनशेड लग गया। अब जैसे देखो ये बड़ी विंडो है, ये छोटी विंडो है, ये 2/3 है, 1/1 है, तो इसका साइज अलग होगा, इसका साइज अलग होगा, देख के पता लग रहा है। तो आप सेम भी कर सकते हो, कोई इसमें गलती नहीं है। विंडो वहां पे कोई अगर तो विंडो का साइज मेंशन पेपर में दिया है तो आपने वही लेना है। अगर नहीं गिवन, 100% नहीं गिवन होगा तो आपने खुद अपने हिसाब से ही मारना है। ठीक है, मतलब सब एक ही साइज के बना दिए दोनों साइड। कोई फर्क नहीं है, एक साइज के बना दो सारे, कोई चक्कर नहीं। उसके बाद यहाँ आ जाओ। यहाँ ये अलमीरा है, अलमीरा भी आपको पता थी, आपको मैंने यहाँ पे एक अलमीरा लगा दी इन्होंने। ठीक है, कमरे में। उसके बाद ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इधर आ जाओ बेडरूम में। अब यहाँ से कमरे में बेडरूम में जाने के लिए यहाँ पे डोर के लिए ओपनिंग छोड़ दी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ उसके बाद इस बेडरूम में यहाँ विंडो लगा दी, यस बाहर सर। बाहर सनशेड लगा दिया, यहाँ विंडो लगा दी, बाहर सनशेड लगा दिया। ये अलमीरा है, ये साइन कन्वेंशन थोड़ा सा इन्होंने गलत मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे आपने अलमीरा बना देनी है। ठीक है जी? जी सर। ठीक है। ठीक है सर। और ये जो अब बात ये रह गई, ये जो डबल लाइन की हुई है ये क्या है, ये प्लिंथ प्रोजेक्शन है। प्लिंथ प्रोजेक्शन कितना होता है, 50 mm का। ये आपको मैंने बताया था, प्लिंथ के ऊपर बाहर को प्रोजेक्शन होती है, तो ये प्लिंथ प्रोजेक्शन है सारा। ठीक है, ये सर होता किस लिए? ये स्टूडेंट ये जब आप वॉल बनाते हो, वॉल में नीचे प्लिंथ लेवल पे बाहर को दीवार बढ़ी जाती है, होता किस लिए, मतलब ये प्लिंथ लेवल है। आपको जब फुटिंग कराई थी मैंने आपको बताया था ना, थंब रूल कराए थे, जो प्लिंथ लेवल अगर ऊपर दीवार 300 है तो नीचे वाली 400 होती है प्लिंथ के ऊपर। तो ये फाउंडेशन का उसका स्प्रेड फुटिंग है ये, तो उसके लिए बनाया जाता है, स्प्रेड फुटिंग के लिए। तो उसलिए ये दोनों तरफ होता है। ये अगर ये ऊपर 300 है तो नीचे टोटल 400 होती है, इधर तो शो होता नहीं है, ये 50 रह जाता है जो बाहर शो होता है। ठीक है, ओके सर। ये सारी जगह 50-50 है। ये फुटिंग है ना उसकी, फुटिंग जैसे स्प्रेड फुटिंग आपको सिखाई थी पहली बार थंब रूल में, तभी सिखाई थी वो। ठीक है, अब अगर आपको Yes, इस sir. अगर आपको बताओ कोई परेशानी, अगर आपको नहीं समझ आता सिंगल लाइन प्लान को डबल लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है तो मुझसे पूछो। है जी? हाँ जी, पेपर में आपको ये गिवन रहेगा, आपने डायरेक्ट ये चीज बनानी होती है। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. आगे चलें, अब आगे चलें। स्टूडेंट आगे चलें। Yes, sir. अब स्टूडेंट, अब मैं जो आपको चीज दिखा रहा हूँ वो है इमेजिनरी पार्ट। देखो स्टूडेंट, ये मैं आपको इमेजिनरी पार्ट जो सा है आपको 1-2 शीटों में सिखाऊंगा बस, उसके बाद आपने खुद ही सीख लेना इमेजिन करना। इस प्लान सेक्शन, इस प्लान ये, अब ये प्लान और इसके सेक्शन कैसे बनाए जाते हैं प्रोजेक्शंस के थ्रू। अब ये देखो, ये दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है सबको? Yes, sir.
अब ये चीज इमेजिन करने वाली है, ये मैंने पिछली शीट में भी सिखाई थी, इस शीट में भी दिखा रहा हूँ। अगली शीटों में मैं ये स्लाइडें नहीं दिखाऊंगा, ये अब आप थोड़ा खुद सोचना पड़ेगा, अपनी थोड़ी वो बढ़ाओ सोचने की क्षमता। अब ये देखो, अब इसके अंदर क्या है, ये देखो जो हमने ये बनाया प्लान, सिंगल रूम बेडरूम, देखो बेडरूम है, लिविंग रूम है, किचन वरांडा बाथरूम, बेडरूम लिविंग रूम किचन वरांडा बाथरूम। ये एक्चुअल में कैसा बनेगा जब बनेगा, ये देखो, अगर प्लान ही देख लें ऊपर बीच वाला, देखो बेडरूम वही है, लिविंग रूम वही है, किचन वही है, वरांडा वही है, बाथरूम वही है। क्लियर है सबको? ये आइसोमेट्रिक व्यू है, पिक्टोरियल व्यू है। क्लियर है सबको? ये जब ये बनेगा, Yes, sir. ये देखो जब ये बनेगा, नीचे देखो, ये जो जो इन्होंने हैच करके शो करा, वही चीज प्लान में दिखती है, वो दिखाना चाह रहे हैं। ये पीछे वाला कमरा कौन सा है? बेडरूम। क्लियर है? ये क्लियर है? ये देखो बेडरूम, ये बेडरूम की ये वाली विंडो, ये बेडरूम की ये वाली विंडो, ये अलमीरा यहाँ, ये अलमीरा पीछे लगी हुई है, ये बेडरूम वाला है। क्लियर है सबको? ये यस सर। उसके बाद ये वाला कौन सा है? लिविंग रूम। ये लिविंग रूम, देखो लिविंग रूम की ये वाली विंडो, ये वाली विंडो, ये वाली विंडो, ये वाली विंडो, और ये सारी ये दरवाजे दरवाजे, ये सारा क्या है? ये लिविंग रूम है। ये अब आपको हर बार नहीं मैं सिखाऊं बताऊंगा, अब आपको 2 बार ही करा रही है, अब आपने ये इमेजिन अपने खुद करना सीखना है। ठीक है? ये क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद ये किचन आ जाओ, किचन में देखो ये किचन है, किचन में ये वाली विंडो, ये वाली विंडो, उसके बाद ये दीवार है, ये दीवार है, ये वाली विंडो, ये वाली विंडो, ये पीछे दरवाजा है, ये दरवाजा है, ये किचन है। ठीक है? ठीक है? Yes, sir. उसके बाद ये देखो, अब मैं आपको Yes, बता sir. रहा था, ये बरांडा है, बरांडा देखो, बरांडे में ये प्लेंथ